नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के समाधान। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 26 मई, दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। मित्रों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग वैसे तो बहुत अच्छे हैं। व्यक्तिगत सफलताओं की दृष्टि से दिन देखा जाए तो अच्छा रहेगा। नई जिम्मेवारियों से आज आपको बचना भी चाहिए और दूसरे व्यक्तियों को कोई आश्वासन भी नहीं देना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों की आज मेहनत रंग लाएगी। आप परिस्थिति अपने पक्ष में कर लेंगे। निश्चिंत रहकर आप कार्य करते रहें। आज का दिन विशेष रूप से विजयश्री का दिन है, लेकिन यह विजयश्री सायंकाल 4 बजे के बाद प्राप्त होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन वैसे आर्थिक दृष्टि से अच्छा दिन है। व्यक्तिगत कार्य को संपन्न करने का भी अच्छा दिन है। दूसरे व्यक्तियों से काम कराने का भी अच्छा दिन है। और इसके विपरीत कहीं कोई व्यक्ति आपसे नया कार्य करना चाह रहा है तो सोच समझकर एग्रीमेंट साइन करें, अन्यथा आगे आप फंस सकते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। आंखों से संबंधित रोगों की आज थोड़ी सी संभावनाएं हैं। आंख दिन में 1-2 बार और साफ करते हैं तो बेहतर होगा। आर्थिक दृष्टि से आज सुधार के संकेत हैं और व्यवसायिक दृष्टि से यदि कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो वह आज आपका सफल होगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आज हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थिति कुछ समय से चली आ रही थी, आज से वह सीधा यू टर्न लेगी और परिस्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी। खुशखबरी सायंकाल तक सुनने को मिलेगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के ग्रह योग वैसे तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आज थोड़े से खर्च के साथ योग अच्छे हैं। कुल मिलाकर मन माफिक चीज खरीदने के योग बनते हैं। परिजन उसमें सहायक होंगे। मजबूरी में धन खर्च करना होगा, लेकिन प्रसन्नता बरकरार रहेगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि है तुला राशि। कहीं कोई विपरीत परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, लेकिन आज मेहनत और दिन की अपेक्षा अधिक करनी होगी। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं वह सफल होगा, लेकिन आपकी व्यक्तिगत मेहनत से ही। अतः दूसरों पर भरोसा नहीं करें, खुद की मेहनत ही आज रंग लाएगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज तनाव मुक्त रहकर कार्य करना चाहिए और किसी व्यक्ति पर कोई शंका नहीं करनी चाहिए। जितना सजग रहेंगे, जितना ईमानदार रहेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतने अच्छे आप सफल रहेंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। धन की दृष्टि से बहुत अच्छा समय। परिवार की शांति के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थों को सिद्ध करने में आज आप सावधान रहें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन पारिवारिक दृष्टि से बहुत अच्छा दिन है और यदि कहीं कोई परेशानी आपकी चल रही हो, परिजनों से आप अपनी परेशानी शेयर करें। उनके द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा उससे आप सफलतापूर्वक परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। आज आप दिन भर अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहेंगे। सायंकाल तक शुभ सूचनाओं की प्राप्ति भी होगी और जो कार्य हाथ में है वह भी संपन्न हो जाएगा। दैनिक राशिफल जानने के बाद अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, आपने देखा होगा कई बार आप वाहन चला रहे हैं और आकस्मिक रूप से एक्सीडेंट हो जाता है। वाहन आप कहीं खड़ा करके जाते हैं, आपका वाहन ठुका पिटा दुचा हुआ मिल जाता है। कहीं आप वाहन को रोकते हैं और पीछे से कोई व्यक्ति आके वाहन ठोकता है।
तो ऐसी स्थिति में यदि कहीं हमारी गलती ना हो और फिर भी वाहन लगातार ठुक रहे हों, वाहन लगातार बेकार हो रहे हों या वाहन में कोई समस्या आ रही हो, उसके लिए आज 10 बजे एक श्रीफल अर्थात नारियल लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। हनुमान जी के मंदिर की जो सिंदूर होता है नारियल के ऊपर लगाएं और हनुमान जी को समर्पित कर दें। वहाँ से लाल धागा अर्थात कलावा लेकर आएँ और आप अपने वाहन के स्टीयरिंग में उस धागे को बांध दें। ऐसा करने से आकस्मिक दुर्घटनाएं भी टलेंगी और आपका वाहन खड़े खड़े कभी भी क्षतिग्रस्त नहीं होगा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि किन ग्रहों के कारण कोई व्यक्ति निर्धन हो जाता है। साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन ग्रहों के कारण कोई व्यक्ति निर्धन हो जाता है या उसे धन की कमी हो जाती है। किस ग्रह के कारण ये होता है? पुरुषार्थ कौन सा ग्रह का द्योतक है? If the placement of Mars in the third house attracts unfathomed, unlimited willpower. मंगल ही पराक्रम का प्रतीक है। रक्त का अनुपात, रक्त की श्रेष्ठता का अनुपात, उसमें निहित गुणों का अनुपात। कोई जरूरी नहीं कि माता पिता टालने की प्रवृत्ति से युक्त हो तो औलाद भी ऐसी हो। नो, अंधे का बाप अंधा ही नहीं होता। और क्रोमोसोमल स्टडी में फादर के ट्रेट्स तत्काल कभी भी शिशु लेकर नहीं आता। वो ऊपर के फादर के फादर के फादर, उसके ट्रेट्स और मेरिट्स, यानी तीसरी पीढ़ी के मेरिट्स आते हैं। तो आप ढूंढेंगे कि अगर किसी में कार्पण्य दोष है तो उसके बाप के बाप के बाप के भाइयों सहित स्टडी की जाए तो आपको वहाँ से वो तत्व मिल जाएगा। और उसका निराकरण करने पर वो जहाँ पर वो व्यक्ति सोता था, जहाँ वो व्यक्ति निवास करता था, जिस गांव में वो रहता था, या जिस मंदिर में वो पूजा करता था, या जिस मस्जिद या मजार या गुरुमठ या जहाँ भी वो अपनी प्रार्थनाएं देता था, या जिस भी तीर्थ जाने का प्रमाण उसका मिल जाए, और अगर उस स्थान पर नंगे पांव चल दिया जाए तो व्यक्ति इस दोष से मुक्त होकर श्रेष्ठ व्यक्तित्व ही नहीं बना पाता, अपितु इस दोष से रहित होने पर वो जीवन के उच्च कोटि के मूल्यों एवं सिद्धांतों के मापदंड को स्थापित कर अपना ही जीवन श्रेष्ठ नहीं बनाता, बल्कि अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने पर गृहस्थ, समाज, देश, विश्व सबका कल्याण होता है। इसलिए कार्पण्य दोष मूलतः बुध ग्रह जो परंपरा का प्रमाण है, बुध माने घड़ा जिसमें बीज रखे जाते हैं, यानी जहाँ संचित है प्रारब्ध के पंचम भावों के प्रमाण, वहाँ से बुध की दूरी सूर्य से कितने अंश की है ये सिद्ध करेगा। हर व्यक्ति में कार्पण्य दोष होता है कहीं न कहीं, लेकिन 12 समानानुपातिक अनुपात में। ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर्स से जुड़ने का, उनकी समस्याएं जानने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम, मैं दिनेश चंद पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म की तिथि है 9 मार्च 1953। जन्म का समय है सुबह 10:45। जन्म स्थान है दानापुर कैंट पटना। मेरा प्रश्न है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर 9 2015 में होने वाला है, क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगी? अब तक मैंने प्रयास किया है, इस बार क्या मुझे सफलता मिलेगी? धन्यवाद। बरस धन मूल, काली मूली या लाल मूली लाल कपड़े में सिलकर कहीं भी आप रख देना पोटली की तरह, वो सूख भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसके बाद का सफलता, विधानसभा लोकसभा तो बहुत छोटा प्रश्न कर दिया, काल से लड़ जाओ तो भी सफलता वर्ण करके लौट आएंगे आप। आगे बढ़ते हैं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। मैं राजेश कुमार जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 48 वर्ष है और मेरा जन्म स्थान जयपुर का है। मेरी समस्या है गुरुजी, जब मैं कर्जे में हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, मेरी किसी तरह से कोई काम धंधा बैठ रहा ही नहीं है। मेरी ये शॉप है जो भी किराए पे, ये भी लोग छिंदी है, मतलब खाली कराने के पीछे लग रही है। 3 सत्ते 21 दूना 42 दूना 84 दो चौकार 107 6 13 14। निकलो यार अपने घर से, इस भाड़े के घर से बाहर निकलो। निकल लिए, नॉर्थ की तरफ गली और ईस्ट की तरफ गली, यानी दाहिने हाथ की तरफ भी गली है सीधे नाक के, और लेफ्ट हैंड की तरफ भी है। लेफ्ट हैंड की तरफ आपको ढलान मिल रही है और राइट हैंड की तरफ आपको ऊंचाई मिल रही है। ऊंचाई वाले स्थान की तरफ राइट हैंड की तरफ जाएंगे और 24 कदम बढ़ाते हैं तो आपको यहाँ हैंड पंप मिलता है। इसमें 1 किलो 200 ग्राम या 1 पाव 200 ग्राम, यहाँ मंदिर भी है, शिवलिंग पर चढ़ा दो। सोमवार को शनि और चंद्रमा का रिएक्शन शिवलिंग और दूध से होने पर तब केमिकल रिएक्शंस देकर आपकी दरिद्रता समूह नष्ट कर देंगे। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का, आइए जानते हैं ये कौन है। मैं निधि पांडे लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी समस्या मेरे पति अंबुज पांडे से रिलेटेड है। जो जन्म तिथि है 27 अक्टूबर सन 1987, जन्म समय रात्रि 2 बजे। उनका जन्म स्थान भी लखनऊ है। वो शराब बहुत पीते हैं, नशा करने के कारण, जिसके कारण घर में विवाद होता है। छोटी सी बच्ची है, उसका भविष्य उसी शराब के कारण बर्बाद हो रहा है। वो छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसा क्या करें कि वो बिल्कुल हमेशा के लिए खुद से। ज्योतिष विज्ञान इसको आधा सेकंड के 60वें भाग में स्टडी कर लेता है, ये अंतर है। फॉरेंसिक लैब में तो कांच भेजा जाएगा, फिर वो स्पर्श विज्ञान से देखता है निशानों के आधार पर, लेकिन ये बिल्कुल 1 सेकंड के 60वें भाग में ये पता लगा लेगा तत्काल कि ये शराब कब छोड़ेगा। पहला टाइम ये आता है। तो आप इसमें अगर एक आध बूंद शराब मिल जाए, ये पूरा गिलास सहित आप इमली के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन रख दो। इनके शराब पीने की भीतर की इच्छा अनिच्छा में तब्दील होना प्रारंभ होगी और पूर्णता छोड़ देंगे। जी, सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। नमस्ते गुरुजी, मैं राज सिंह मरोती मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल। मेरा जन्म तिथि है 6 सितंबर 1960। टाइम ऑफ बर्थ है सुबह 5:20। जन्म स्थान बहरमपुर टाउन, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। मेरा तबीयत 15 साल से कुछ ठीक नहीं जा रहा है और इलाज मेरा जो कर रहा है पर उसमें फायदा कुछ नहीं हुआ। कृपा करके अगर बताएंगे तो मेहरबानी होगा। यानी आपके अंदर जहाँ लालिमा होना चाहिए, जहाँ आर्टरीज और वेन्स हैं जो नीला रक्त लेकर हृदय से चलती हैं और शोधन करने के बाद वो वापस भेजती हैं आपके हृदय को, वो नाकाम है। मामा का कोट, मामा का वस्त्र ना मिले तो मामा के गांव की मिट्टी ले आओ, तांबे के पात्र में भर के ढक्कन सील करके रख दो। इतनी स्पीड में ठीक हो गए। अगर इसमें आपको कोई समझ में ना आए तो फिर बंदरों को चना मंगलवार को देना शुरू करो, स्वस्थ आप हो जाएंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम बिंदु कुमारी है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मुझे अपने पुत्र के बारे में जानना है। मेरे पुत्र का नाम नीलव है। उसका जन्म तिथि 30 अक्टूबर 1995 है। शाम के 7:14, स्थान कटिहार, बिहार। वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गुरु जी कैरियर अपना बनाना चाहता है। इसके लिए क्षेत्र उचित है या नहीं, या उसको किसी और क्षेत्र में कोशिश करना चाहिए? वृष मकर उत्तरा साढ़ा बधाई, आप देवता को जन्म दिए, देवलोक से आपका बेटा आया, अच्छा नक्षत्र लेके आया। प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न अट्रैक्ट्स द इंजीनियरिंग जॉब। इंजीनियरिंग की तरफ ले जाएं या तो कानून की तरफ ले जाएं। इंजीनियरिंग की तरफ ले जाएंगे तो ये विदेश जाएगा, कानून की तरफ ले जाएंगे तो ये जज बन जाएगा। इच्छा आपकी। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे और भी कॉलर्स से जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे त्रिपाठी जी से। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम
ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, जानते हैं ये कौन है। मेरा नाम नीलेश कुमार गुप्ता है और मैं अभी मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान आरा बिहार है। जन्म तिथि 17 मार्च 1985 है, सुबह 4:18। हमारा मेरी नौकरी आज एक साल से छुट्टी हुई है। मैंने कई जगह इंटरव्यू दिया है मगर कई सफलता नहीं मिल रही है, तो मैं कोई ज्योतिषी उपाय करूँ जिससे कि वापस मेरी अच्छी नौकरी कर जाए, बस मेरी आर्थिक स्थिति सुधार। मकर श्रवण, यार क्या बात करते हो, 2 बार मकर पाए हो, आप ना खूनों से पृथ्वी खोद डालोगे। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे में लेके पूरा ब्रह्मांड घुमाया है और वो चित्र खींच के आप अपने पूर्व पैरों की तरफ दीवार जो पड़ती हो उसमें लगा लो, जिससे माने लेटते समय भी दर्शन हो, वो बिस्तर से आँख खोलते समय भी दर्शन हो। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। बोकारो झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरी बहन का नाम पुष्पा कुमारी है और उसका डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1987 और टाइम सुबह 6:25 है। मुझे जानना था गुरुजी की मेरी बहन के विवाह में विलम्ब हो रहा, तो विवाह कब तक होगी? कैसे हो जाएगा विवाह भाई, जब 25 दिसंबर 2015 और 6 फरवरी 2016 के बीच में इसके विवाह का क्रमांक हो रहा है। माँ घोर मंगली है, घोर मंगली है, अकेला मंगल द्वादश पर है और 28 की संख्या जोड़ो तो 2015 और दिसंबर है 6, यानी 6 दिसंबर 2015 तक इनके विवाह का योग नहीं है। 7 दिसंबर 2015 से इनके विवाह का योग प्रारंभ हो जाता है। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम रामनाथ पांडे है और मैं बहराइच उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10/1/1993 है। मेरा जन्म स्थान बस्ती उत्तर प्रदेश में है और समय मेरा है 12:20 AM रात। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे घर में थोड़ी आर्थिक तंगी चल रही है और बहुत दिनों से मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताएं। दोस्त कन्या कर्क असले सा शनि पंचम है, मेरी बात मत सुन, घाक की सुन ले। पंचम शनि जब द्वारे पे हैं, दर दर ठोकर भीख मंगाई है, लेकिन सम्मान पूर्वक अपने घर से निकल के बाएं हाथ के तीसरा पड़ोसी या दाहिना हाथ का 7वां, इनसे मित्रता भर कर लो। सवेरे गुड मॉर्निंग, सोते के पहले 2 बार इनको नमस्कार करना प्रारंभ करो। 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 42 दिन मैक्सिमम। देखो दरिद्रता कैसे उड़ती है और आप कैसे कार्य में संपन्न और संलग्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी, मेरा नाम अमित कुमार राजपूत, मैं कटिहार बिहार से बोल रहा हूँ। 6 अक्टूबर 1990, समय सुबह 7 बजे। मेरा जन्म स्थान कटिहार है। गुरुजी, मेरा सवाल था कि मैं बहुत दिन से नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, कृपया ये बताए कि मेरे सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। तुला में सस्नी बिल्कुल है यार, लेकिन जुपिटर के साथ केतु हो चाहे राहु, गुरु चांडाल योग का सृजन हो जाता है और गुरु चांडाल योग उन स्थानों पर नंगे पांव चलने से। तो आप राज कहाँ से बोल रहे हो, जहाँ से भी बोल रहे हो वहाँ कोई देवस्थान जरूर होगा। देवस्थान पर नंगे पांव चलने पर इस योग से वियोग होता है और तब कार्य प्रशस्त होता है। यानी अगर आप 7 मिनट 2 सेकंड किसी मंदिर की भी परिक्रमा नंगे पांव करते रहें और फिर अप्लाई करें, 72वें दिन या 9 घंटे में आपको बिल्कुल जॉब मिलने का क्रमांक सिद्ध। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। नमस्कार गुरुजी, मैं पद्मा गौड़ बोल रही हूँ, मंदसौर मध्य प्रदेश से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 1961 है, रात की 1:43 AM। जन्म स्थान मंदसौर। मेरे पतिदेव बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं। हमारे पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं, बहुत ज्यादा उलझन है। कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। कर्क कन्या उत्तरा फाल्गुनी, भगवान राम को कर्क मिला था, क्या राम और सीता की पटी? अगर पटी होती तो राम कभी न जाते। चिल्लाते रह गए कि न श्रूयते न दृश्यते कंचन मृगामेते। मैंने कभी न सुना है न देखा है सोने का मृग सीते। ये वही कर्क लग्न है, लेकिन नहीं मानी और जाना पड़ा और फिर दशा जानते हो, वही हाल आपके पति की है। द्वादश मंगल, अकेला है, मांगलिक है घोर, कैसे सुनेगा पति? एक बट वृक्ष ले लो, बोनसाई गमले में लगा लो, रोज इसमें जल डालो और टीका लगा लिया करो। आप माथे पे न लगाओ, हृदय पे लगाओ, फिर देखो यही पतिदेव कितने
शांति और विवेकपूर्ण माहौल के लिए स्वयं आपसे सलाह लेना प्रारंभ कर देंगे। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। जयप्रकाश तिवारी कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 57 वर्ष हो चुकी है। सायंकाल 7:30 बजे कानपुर नगर में हुआ है और अभी जनवरी में जो घटना हुई मेरे दोनों पैर टूट गए। मैं आर्थिक रूप से बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया हूँ। जो घटना कारण आर्थिक स्थिति बड़ी जीर्ण शीर्ण हो गई है। आगे के भविष्य के बारे में ये जानना चाहते थे क्या करें जिससे रोटी दाल सामान्य रूप से चलती रहे। पैर तो टूट गए आपके, कुंडली आपकी है नहीं। अब पैर आपके टूट गए, जब टीवी आप देख रहे हो तो इस समय आपका मुख पश्चिम दक्षिण है। पश्चिम दक्षिण के कोने की तरफ टीवी का मुख आपका पूरब और उत्तर की तरफ जा रहा है। ओके, दाहिने तरफ आपने डंडा रखा हुआ है और दाहिने तरफ के सिरहाने की तरफ ही आपने जल रखा है। जल में आधा गिलास पानी है। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मानिए, आप बिल्कुल फिट होते हैं, फिर से अपने रोजगार स्थापित करते हैं, इसी ही गलियों पर दौड़ते हैं, मौज की अवस्था को प्राप्त करते हैं, लेकिन 8 अगस्त के उपरांत। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी, मैं सुनीता बोल रही हूँ, हनुमानगढ़ राजस्थान से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 27/10/92 है। जन्म समय रात के 12:30 और जन्म स्थान हनुमानगढ़ राजस्थान। मतलब जॉब के लिए पूछना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। प्लीज कोई उपाय बताइए। कर तुला विशाखा एक बोनसाई बरगद ले आओ, ला लो, उसमें लगा लो और जल डालते रहो। 42 दिन बाद जिस कंपटीशन पर जाओगे, सफलता का मुकुट अपने माथे पर मढ़कर दुनिया वालों को दिखाते हुए लौटोगे, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। त्रिपाठी जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे आप भी अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। आप अपना प्रश्न हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके रजिस्टर करवाएं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-108-1108। कृपया अपना नंबर आने तक प्रतीक्षा करें, या फिर आप अपनी समस्या हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।